नमस्कारः सुप्रभातं। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् एन्सीईआरटी पक्षतः प्रकाशितं सेमुसी पुस्तकस्य द्वितीयभागः अष्टमपाठः विचित्रसाखी विषयस्य द्वितीयभागम् आलोचनां कुर्मः। अभी हम लोग सेमुसी पुस्तक का द्वितीय भाग का अष्टम पाठ जो है विचित्र साखी का द्वितीय भाग हम डिस्कशन करेंगे। जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक भी देख सकते हैं, या फिर आई बटन में भी पहला पार्ट है, वहां पर भी विजिट करके देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं पार्ट 2 विचित्र साखी का। तो इस पार्ट में हम किन किन विषयों पर आलोचना करेंगे उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। पहले है सूचीपत्रम, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब पार्ट 1 में जो हम लोग पढ़े थे उसका थोड़ा पुनरावृत्ति करेंगे। विषय द्वितीय भाग, पार्ट 2 जो है उसके वो पूरा विषय है। संधि है, जो व्याकरण का पुस्तक जो है अभ्यास पुस्तक या वार्ड बुक हम जिसे बोलते हैं, उसमें भी जो जो संधियां है और इस विषय में भी जो जो संधि है, इन सारे संधियों के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है। प्रकृति प्रत्यय, इस द्वितीय भाग में हर एक लाइन में 2-3 प्रकृति प्रत्यय निकलता है, उस प्रकृति प्रत्यय को भी हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। और आगे आता है कठिन शब्दार्थ। जो सारे भी शब्द है संस्कृत में कठिन शब्द है, उन सारे संस्कृत के कठिन शब्द को हम सरल संस्कृत में यहाँ पर बताए हैं। तो चलिए अभी पहले शुरू करते हैं पुनरावृत्ति। हाँ, तो यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति प्रथम भागे किं किम् अभवत्, इदानीं वयं द्वितीय भागं पश्यामः। प्रारंभिक समय पुनरावृत्ति पश्यामः। अस्य विषयस्य रचयिता नाम रचनाकारः, मतलब इस विषय को जिन्होंने लिखा है उनका नाम होता है ओम प्रकाश ठक्कर। इस विषय को लिखे हैं ओम प्रकाश ठक्कर जी ने। ओम प्रकाश ठक्कर जी ने यहाँ पर इसी विषय पर बताया है कि एक न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश का मतलब होता है जज होते हैं, जिनका नाम होता है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने अपने ही तरीके से बहुत सारे समस्या मतलब केस का समाधान किए हैं, जहां पर साखियों की अभाव भी है। एक यहाँ पर जो कथा है उस कथा मतलब पार्ट 1 में जो भी विषय है उसके ऊपर हम थोड़ा अभी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि दिया है दरिद्र जनः परिश्रमं कृत्वा स्वपुत्रं महाविद्यालय प्रवेशं कारयति। मतलब ये है कि एक गरीब आदमी था जिसने बहुत मतलब कष्ट करके थोड़ा बहुत पैसा कमाया था और उन्हीं पैसों से अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय का मतलब किसी कॉलेज में दाखिल करता है। स्व लघुपुत्रस्य ऋगुणतम ज्ञात्वा तम द्रष्टुम गच्छति। तस्य पुत्र का नाम मतलब होता है उसका बेटा क्या होता है, एक दिन वहां पर बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के चक्कर में उसका जो पिताजी है उसे देखने के लिए निकलते हैं। तो पहले पार्ट में हम यहां तक डिस्कशन किए थे, अभी दूसरे पार्ट में देखेंगे। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ गंतव्य दूरे आसीत्। निसंधकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कंचित गृहं उपागतः। फिर से एक बार देख लीजिए, पुनः एक बार हम पठामि, सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। निशा अंधकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः एवं विचार्य सह पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कंचित गृहं उपागतः। पदातिक्रमेण मतलब दोनों पैरों से चलते हुए, मतलब पैरों से चलते हुए मतलब पैदल चलता हुआ। संचलन सायं समय अपि असौ, संचलन का मतलब चलते हुए, सायं समय अपि असौ शाम तक, जैसे वो पैदल चलते चलते शाम तक। गंतव्या दूरे आसीत, गंतव्य का मतलब अपने लक्ष्य स्थल से बहुत दूर था। निशा अंधकारे प्रसूते विजने, निशा अंधकारे का मतलब सायं काले, अंधेरे की समय में। निशा अंधकारे प्रसूते विजने प्रदेशे, विजने का मतलब होता है जहां पर कोई भी लोग नहीं होते हैं, निर्जन। प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः, मतलब यही है कि रात की अंधेरे में जहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं उस जगह पर अकेले जाना मंगलकर, शुभाव का मतलब होता है कल्याणकर, अच्छा नहीं होता है। एवं विचार्य सह पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कंचित गृहं उपागतः। एवं विचार्य, इस तरह सोचकर
सह पार्श्वस्थिते ग्रामे, वह पास के एक गांव में रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः, रात्रि के मतलब रात को बिताने के लिए वो एक क्या घर में या किसी गृहस्थ के घर में जाकर पहुंचता है, क्योंकि उस ये सोचता है कि रात में मेरे आगे जाना सही नहीं है, क्योंकि अंधेरा है, साथ में भी कोई लोग वहां पर नहीं रहते और उस रास्ते में जाना मंगल कर नहीं है, ये सोचकर वो आगे नहीं जाता है, और बल्कि वो अपना रात्रि को कटाने के लिए किसी गृहस्थ के घर जाकर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो भी व्याकरण के विषय उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर संधि लिखा गया है, जितने भी सारे व्हाइट कलर की वर्ड्स है वो सारे संधि शब्द है, जो सारे ब्लू कलर्स के वर्ड है वो सारे शब्द प्रकृति व्यत्यय है, और जो कठिन शब्द मतलब अर्थ है, जो कष्ट कष्ट शब्द यहाँ पर दिया है वो सारे शब्द रेड कलर के अक्षर में लिखा गया। तो पहले संधि वाले शब्द को देखते हैं। संचलन, समयुक्त चलन, संचलन। आगे वाली शब्द है समय युक्त अपि युक्त असौ, समय अपि असौ। और आगे वाले शब्द है निशांत का, वो तो शायद संधि जैसा होता है पर यहाँ पर नहीं लिखा गया है। कंचित, कम युक्त चित, कंचित। उसी तरह गृहस्थम युक्त उपागतः, समझ में आ रहा है? तो क्या दिया है, गृहस्थम युक्त उपा युक्त आगतः, गृहस्थम युक्त उप युक्त आगतः। तो ये सारे शब्द जो है, ये सारे शब्द क्या है, कि संधि वाले शब्द हैं। अभी देखते हैं प्रकृति व्यत्यय देखते हैं। तो जैसे कि गृहस्थम उपागत का मतलब होता है समीपम आगतः। तो अभी देखते हैं प्रकृति व्यत्यय। चलन, चलन कैसे होता है, चल युक्त शत्रु चलन, विचार्य, बीज युक्त चर युक्त ल्यप विचार्य, कर्तुम, कर क्रू युक्त तुमन कर्तुम, क्रू धातु यहाँ पर है। आगतः, आज युक्त गम युक्त शत्रु, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखना हो गया है, आज युक्त गम युक्त त होता है यहाँ पर, आगतः, आज युक्त गम युक्त त आगतः। तो शत्रु की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं त प्रत्यय होगा। तो आगे देखते हैं अर्थम, कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं। तो जैसे कि गंतव्यात मतलब अपने पहुंचने वाले स्थान से, मतलब लक्ष्य स्थलात, विजने जनशून्य स्थाने, शुभावह अर्थम भवति कल्याणकरः। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बोला था कि ये मतलब शत्रु की जगह क्या होगा, त प्रत्यय होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रत्यय आएगा, तो इसे सब भर और कोई याद रख लीजिए। तो अभी आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया शायद, मुझे लगता है कि अभी आगे देखते हैं। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रयच्छत, करुणापर गृही तस्मै आश्रयं प्रयच्छत, विचित्र दैवगति, तस्याम् एव रात्रि तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृह आभ्यन्तरं प्रविष्टः, तत्र निहितम् एकं मंजूषाम् आदाय पलायितः। यहाँ पर क्या बोला गया है, करुणापर गृही, करुणापर का मतलब होता है दयालु, दयावान व्यक्ति, गृही का मतलब कोई आदमी या घर का मालिक, गृही तस्मै आश्रयम प्रयच्छेत, तस्मै का मतलब उस दरिद्र आदमी को, आश्रयम का मतलब रहने के लिए जगह भी दे रहा है। विचित्र दैवगति, विचित्र का मतलब होता है आश्चर्यकर, दैवगति का मतलब भगवान की गति, भगवान की लीला, आश्चर्यकर था। तस्यम एव रात्रि तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृह आभ्यन्तरं प्रविष्टः, तस्यम एव रात्रि, तस्यम एव रात्रि, तस्यम एव का मतलब संधि है यहाँ पर, तस्यम युक्त एव, उसी रात को ही, तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः, उसी रात को ही उसी घर में कोई चोर, गृह आभ्यंतरम प्रविष्टः, घर के अंदर घुस गया, उसी रात को किसी कोई चोर उस घर के अंदर घुस गया। तत्र निहितम एकम मंजूषाम आदाय पलायितः, तत्र निहितम एकम, तत्र का मतलब वहां पर, निहितम एकम रहने वाला मतलब होने वाला, एकम मंजूषाम, मंजूषाम का मतलब होता है पेटी, जैसे यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, मंजूषाम नीत्वा मतलब आदाय पलायितः, आदाय का मतलब लेकर चला गया। उस घर के उस दयालु आदमी ने इस दरिद्र को वहां पर रहने के लिए आश्रय दिया, पर भगवान की सृष्टि बहुत ही विचित्र था। उसी रात को ही उस घर में कोई चोर घुसता है और वो क्या करता है, उस एक पेटी को लेकर चलने लगता है। तो अभी यहाँ पर रहने वाले सारे संधि, अर्थ और प्रकृति व्यत्यय के ऊपर थोड़ा हम भी आलोकपात करेंगे, डिस्कशन करेंगे।
तो पहले जो संधि है उसे देख लेते हैं। संधि जो है सारे वो ग्रीन कलर के वर्ड्स है, जो कष्ट शब्द वो सारे रेड कलर के वर्ड है, और ब्लू कलर के जो वर्ड है वो सारे प्रकृति व्यत्यय है। तो चलिए पहले देखते हैं संधि को। तस्याम जुक्त एव तस्याम एव, कश्चन कह जुक्त चन कश्चन, निहिताम एकाम निहिताम एकाम। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों संधि है, तस्याम जुक्त एव, कह जुक्त चन कश्चन विसर्ग संधि है ये, और निहिताम जुक्त एकाम। तो अभी अर्थ देखेंगे। करुणा परो अर्थात दयालु, प्रायच्छत अर्थात दत्तवान, गृह अभ्यंतरे अर्थम भवति गृह मध्ये, निहिताम मतलब स्थापितम रखा हुआ कोई चीज, मंजूसाम पेटिका मतलब बक्स, कोई भी बक्स, पलायितः पलायनम करोति। तो ये सारे थे हमारे यहाँ का हार्ड वर्ड्स के जो कुछ अर्थ थे। अगर किसी को भी कुछ और भी हार्ड वर्ड लगता है वो कमेंट सेक्शन में अपना शब्द को बता सकता है, तो हम भी उसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो अभी प्रकृति व्यत्यय के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला शब्द है प्रविष्ट। प्रविष्ट का मतलब होता है प्रवेश करना। तो यहाँ पर क्या प्रत्यय आता है? प्रयुक्त विष युक्त था प्रविष्ट, अर्थात अर्थम भवति प्रवेशम करोति, आदाय आजुक्त दाजुक्त ल्यप आदाय। तो ये था दोनों प्रकृति प्रत्यय। अभी आगे देखेंगे। तो जैसे कि हम पिछले लाइन में पढ़े थे कि चोर क्या करता है, उस मंजूसा मतलब पेटी को लेकर भाग जाता है। चौरस्य पादध्वनि न प्रवृद्ध अतिथि चौर संकया तम अनुधावत अगृह्णाच। क्या दिया है? चौरस्य पादध्वनि ना, चौरस्य का मतलब होता है चोर का, पादध्वनि ना मतलब होता है पैरों की आवाज से, प्रवृद्ध अतिथि ही मतलब जागा हुआ अतिथि, मतलब जो अतिथि जाग गया था। चौर संख्या, चौर संख्या का मतलब चोर की, चोर है इस तरह उसे डाउट हो गया, चोर की आशंका से, तम अनुधावत, तम अनुधावत, तम युक्त अनुयुक्त अधावत है, अनुयुक्त अनुधावत है, तो मतलब इसका यही होता है कि उसके पीछे दौड़ने लगा। चोर को चोर है ऐसा सोचकर उसके पीछे वो दौड़ने लगा। अगृह्णाच, और क्या किया? उसे पकड़ भी लिया। परम विचित्रम अघटत, किंतु बहुत ही बड़ा आश्चर्यकर वहां पर घटना हो जाती है। चौरह एव उच्चै क्रोशितुम आरभत, वो जो चोर है उसने क्या किया? जोर से चिल्लाने लगा। क्रोशितुम का मतलब चिल्लाने लगा। चोरह अयम इति, तो क्या वो चिल्लाने लगा कि यही चोर है यही चोर है, इस तरह चिल्लाने लगा। तो जिस घर में उस आदमी, दरिद्र आदमी ने रुका था, उसी घर में क्या होता है, एक दिन एक चोर घुस जाता है, और उस चोर घुसकर क्या करता है, वहां पर जो भी एक पेटी था, मंजूसा था, उसको लेकर भाग चलता है। बिल्कुल उसी समय ही क्या होता है, वो दरिद्र आदमी का भी नींद से वो जाग जाता है, और वो चोर के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। पर वहां पर आश्चर्यकर एक घटना घटती है, जिस समय कि वो वही चोर ही उसे क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाता है कि यही चोर है यही चोर है। गरीब आदमी को पकड़कर बोलता है कि यही चोर है चोर है। तो यहां पर देखते हैं हम संधि, प्रकृति प्रत्यय और अर्थ। तो देखो जैसे कि प्रवृद्ध अतिथि, संधि है प्रवृद्ध युक्त अतिथि, तम युक्त अनुधावत, तम युक्त अनुधावत, अनुयुक्त अधावत नहीं है, अनुधावत है। ठीक है, आगे की देखते हैं। विचित्रम युक्त अघटत, क्रोशितुम युक्त आरभत, चौरह युक्त अयम, अयम का मतलब यही होता है कि ऐसा। बिल्कुल उसी तरह संधि एक प्रकृति व्यत्यय को भी देख लेते हैं। क्रोशितुम, क्रुश युक्त तुमुन क्रोशितुम। अभी संधि जो है अर्थ देख लेते हैं। कष्ट शब्द चौर संख्या, चौरस्य संदेहेन, अगृह्णात गृहीतवान मतलब पकड़ लिया, प्रबुद्ध मतलब जागृत, जागृत का मतलब यही होता है कि प्रिपेयर हो गया, जाग गया। परम, परम का मतलब यही है कि किंतु। तो अभी हम आगे देखेंगे। तस्य तारस्वरेण प्रवृद्ध ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् बराकम अतिथिम एव च चौरम मत्वा अभत्सयन्, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्। तत्क्षणम एव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चौर अयम इति प्रक्षेप्य कारागृहे प्रक्षिपम। तो क्या दिया है यहाँ पर, फिर से अर्थ के साथ बोल देता हूं हिंदी में। तस्य तारस्वरेण, तस्य का मतलब उसी का, किसका, वही गरीब आदमी का, मतलब वो जो पहले चुराया था जो चोर का, तारस्वरेण का मतलब उच्च स्वर से,
प्रबुद्धा ग्रामवासिनः, प्रबुद्धा का मतलब होता है जो सारे लोग जाग गए थे, गांव के लोग जाग गए थे, वो ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य, अपने घर से निकलकर तत्र आगच्छन्, वहां पर आ गए। बराकम अतिथिम एव च चौर मत्वा, बरा का मतलब आया हुआ अतिथि को ही चोर समझकर अभत्सयन मतलब कोसने लगे, गाली देने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, जबकि उस गांव का आरक्षी, आरक्षी का मतलब होता है पुलिस ऑफिसर, एव का मतलब ही, चोर आसीत चोर था। तत्क्षणम एव रक्षा पुरुष, उसी समय ही रक्षा पुरुष, रक्षा पुरुष का मतलब यही होता है कि जो पुलिस होते हैं सारे पुलिस फोर्स आगे, तम अतिथिम चोर अयम इति प्रख्याप्य, उसी अतिथि को ही चोर सोचकर कारागृह प्रक्षिप्तम, कारागार में मतलब जेल में रख दिए। तो अभी हम आगे देखेंगे व्याकरण विषय पश्यामः। जैसे कि पहले हम देखेंगे कठिन शब्द जो है, कठिन शब्दाः, यहाँ पर जो भी सारे कठिन शब्द है, जैसे कि तारस्वरेण मतलब उच्च स्वर से, प्रबुद्धाः मतलब जागृताः, जाग गए थे। बराकम मतलब सोचनीयम, बराकम का मतलब सोचनीयम। प्रक्षिप्तम, प्रक्षिप्तम का मतलब होते क्षिप्तवान मतलब फेंक दिया गया, रख लिया गया। अभी देखेंगे संधि के बारे में। तत्र जुक्त आगच्छन, तत्र आगच्छन, उसी तरह उसी के ठीक बाद में ही है बराकम अतिथिम एव, बराकम जुक्त अतिथिम जुक्त एव, यहाँ पर तीन संधि है, बराकम जुक्त अतिथिम जुक्त एव। अग्रे है मत्वा जुक्त अभस्सयन, यदि जुक्त अपि यद्यपि, उसी तरह है तत् जुक्त तत्क्षणम जुक्त एव, तत्क्षणम एव। चौरः जुक्त अयम चौरयम। आगे देखेंगे प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय में पहले आता है निष्क्रम्य, निस जुक्त क्रम जुक्त ल्यप निष्क्रम्य, इसका मतलब यही होता है कि बहिरागत्य मतलब बाहर आकर। उसके बाद होता है मत्वा, मत्वा का मतलब मन सोचकर, इसका प्रकृति प्रत्यय यही है कि मन युक्तत्व मत्वा। प्रख्याप्य, प्रख्याप्य का मतलब होता है कि निकालना या फेंक देना। उसी तरह इसका प्रकृति प्रत्यय यही है कि प्रयुक्त ख्या जुक्त ल्यप प्रख्याप्य। आगे देखेंगे अग्रिमे दिने सह आरक्षी चौराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। न्यायाधीशो बंकिमचंद्रः उभाभ्यां पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान। सर्वं वृत्तम् अवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत, आरक्षणं च दोषम् अभाजनम्, किंतु प्रमाण अभावात् सः निर्णेतुं न अशक्नोत्। तो यहाँ पर यही दिया गया है अग्रिम दीने, अग्रिम दीने का मतलब उसी रात को पुलिस वालों ने उसे लेकर जेल में डाल देते हैं, ठीक उसके अगले ही दिन स आरक्षी चौराभियोगे, उस आरक्षी उसी पुलिस वाले ने चौराभियोगे, चौराभियोगे का मतलब चोर की केस में मतलब चोरी की केस में, तम न्यायालयम नीतवान, तम का मतलब उस गरीब आदमी को, न्यायालय का मतलब कोर्ट में ले जाता है। न्यायाधीश बंकिम चंद्र, न्यायाधीश का मतलब है कि जज, जज बंकिम चंद्र, पहले ही बताया गया था, पार्ट 1 में भी ये बताया गया है कि और जज जो है उनका नाम है बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, उभाभ्याम का मतलब दोनों का अलग अलग विवरण सुने। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारे विषय को सोचने के बाद, समझने के बाद, सतम निर्दोषम, वह इस आदमी को मतलब गरीब आदमी को, अतिथि को निर्दोषम अमन्यत, निर्दोष सोचने लगे, मानने लगे। आरक्षणम च दोषम अभाजत, अभाजनम, और आरक्षी का मतलब पुलिस वाले को अपराधी मान रहे थे। किंतु प्रमाण अभाव, पर उनके पास क्या आई विटनेस कुछ भी नहीं था, ये उनके पास कुछ प्रमाण नहीं था, जिसके चलते सह निर्णय तुम न असक्नोत, पर जिसकी वजह से उन्होंने निर्णय लेने के लिए समर्थ नहीं हो रहे थे। तो अभी यहां पर हम देखेंगे व्याकरण के विभाग को। पहले देखते हैं प्रकृति प्रत्यय जो है सारे वो रेड कलर के लिखे गए हैं। नीतवान, निजुक्त तबतु नीतवान, नीतवान का मतलब है आनयत मतलब ले गए। श्रुतवान, श्रुजुक्त तबतु श्रुतवान, तबतु प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग हुआ है, मतलब है अश्रुणोत। अवगत्य, अबजुक्त गमजुक्त ल्यप अवगत्य। निर्णेतुम, निर्जुक्त निजुक्त तुम निर्णेतुम,
तो ये था प्रकृति प्रत्यय। अभी संधि के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे संधि सारे हैं जो पर्पल कलर के, पहले देखते हैं चौर्याभियोगे, चौरी जुक्त अभियोगे, चौराभियोगे, ब्रुतम जुक्त अवगत्य, ब्रुतम अवगत्य, प्रमाण जुक्त अभावत, प्रमाण भावत, न जुक्त असक्नोत, न सकनोत। अभी कठिन शब्द जो है उनको ऊपर भी थोड़ा आलोकपात करेंगे। अग्रिम दिने मतलब आगामी दिने, मतलब नेक्स्ट डे में। पृथक का मतलब होता है भिन्नम। सकनोत मतलब समर्थ। ब्रुतम विषय। अमन्यत मतलब है चिंतनम अकोरत। तो ये थे सारे कष्ट शब्द। अभी हम आगे देखेंगे। ततः असौ तो अग्रिमदिने उपस्थापन आदिष्टवाद। जैसे कि बंकिम चंद्र जी के पास कोई बंकिम चंद्र जी को पता था कि वो पुलिस ऑफिसर क्या है, चोर है, और ये अतिथि चोर नहीं है। फिर भी उनके पास कुछ विटनेस नहीं था, जिसके चलते उन्होंने यही बताया कि फिर से अगले दिन आने के लिए उन्हें बोल दिए। तथा असौ तो अग्रिम दिन उपस्थातुम आदिष्टवान। उसके बाद उन्होंने अगले दिन वहां पर उपस्थित रहने के लिए आदेश दिए। अन्य द्यु तो न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापित बनतो। अन्य द्यु का मतलब है कि अगले दिन। तो न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापित बनतो, अगले दिन वो दोनों फिर से न्यायालय में अपना अपना मत को स्थापन किए थे। तदैव कश्चित तत्रस्थ कर्मचारी, तदाइव उसी समय, कश्चित तत्रस्थ कर्मचारी उसी समय कोई वही का ही कर्मचारी, समागत्य न्यवेदयत। समागत्य का मतलब वहां पर आकर निवेदन किया, बताया। यत इतः कोशद्वय अंतराले कश्चित जनः केनापि हतः। क्या बता रहा है कि वहां से कोसों मील मतलब कुछ दूर में किसी आदमी को किसी लोग ने कुछ आदमियों ने हत्या कर दिए हैं। तो अभी हम व्याकरण देखेंगे कि जैसे कि उसले ठीक अगले दिन कुछ आदमी है, मतलब एक दोनों वहां पर जाकर फिर से कोर्ट में जाते हैं और दोनों अपना अपना मत रखते हैं। उसी समय वहां का कोई अधिकारी आता है, कर्मचारी आता है, आकर जज को यही बताता है कि यहाँ से कोस में 2 कोस की दूरी में कोई लोग को कुछ आदमियों ने हत्या कर दिए हैं। ये बात किसको बताता है? कि जज साहब को बताता है। तो अभी हम यहाँ पर कठिन शब्द सारे हैं जो उसे देखेंगे। उपस्थातुम, उपस्थिति ही भवितुम, उपस्थातुम अर्थात उपस्थिति होने के लिए, आने के लिए। अन्य द्युहु अन्यस्मिन् दिवसे, निवेदयत निवेदनम करोति। यहां पर है प्रकृति प्रत्यय। अभी देखेंगे। उपस्थातुम उपयुक्तस्ताजुक्त तुमुन उपस्थातुम, आदिष्टवान आजुक्त दिसजुक्त तबतो आदिष्टवान, समागत्य समजुक्त आजुक्त गमजुक्त ल्यप समागत्य, हतः हंजुक्त हतः, हतः का मतलब यही है कि हत्यम अकोरत। अभी देखेंगे संधि के बारे में थोड़ा देखेंगे। संधि यहां पर क्या क्या है? ततः जुक्त असौ ततशौ, तदनंतरम, उसी तरह तदैव, तदा जुक्त एव तदैव, कश्चित जनः, कह जुक्त चित जुक्त जनः, कश्चित जनः। उसी तरह केनापि, केन जुक्त अपि केनापि, कश्चित कह जुक्त चित। तो ये था हमारा संधि। और आज का ये टॉपिक था कि आज का टॉपिक को फिर से मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं। सारे बच्चे सुन लो एक बार फिर से। गरीब आदमी सोचता है कि रात के अंधेरा में जाना ठीक नहीं है, सोचकर वो किसी एक गांव के इस घर में रुक जाता है, और जिसके चलते वो रात को भी वहां पर रुकने के बाद उसी रात को एक चोर भी उस घर में घुस जाता है और वो मंजूसा लेकर, पेटी लेकर निकल जाता है। उसी समय ये गरीब आदमी को पता चल जाता है और वो भी उसके पीछे भागता है और भागकर उस आदमी को पकड़ लेता है। और उसी समय उस आदमी भी चिल्ला चिल्ला कर बोलता है यही चोर है। मतलब अतिथि को वो आदमी चोर बोल देता है। और वो चोर कौन था? उसी गांव का एक पुलिस ऑफिसर था, और उसे लेकर जेल में डाल देता है। और अगले दिन उसे अपना अपना पक्ष रखते हैं। उसी समय कोर्ट में जो जज थे बंकिम जी, उनको भी पता लग जाता है कि जो पुलिस ऑफिसर वही चोर है और अतिथि चोर नहीं है। पर उनके पास कुछ विटनेस नहीं था, इसीलिए उन्होंने बोलते हैं कि फिर से अगले दिन आने के लिए बोलते हैं। अगले दिन जैसे ही दोनों अपना अपना मत रखते हैं, उसी समय
उसी कोर्ट का एक ऑफिसर वहां पर आता है, ऑफिसर तो नहीं, कर्मचारी आता है और आकर बोलता है यहाँ से कुछ दूर एक जगह पर किसी आदमी को कुछ लोगों ने मार दिए हैं, तो क्या करना चाहिए, इस तरह पूछता है। तो आगे क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फिर से विजिट करिए। धन्यवाद।